अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई गैस किसका मिश्रण है, या आपको बताना है एलपीजी गैस किसके मिश्रण से बना होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से, या आपका ब्यूटेन और प्रोपेन से, या मीथेन और एथिलीन से, या आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि आपका ब्यूटेन और प्रोपेन से एलपीजी गैस या आपका रसोई गैस बना होता है या मिश्रण होता है। आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, जो भी गैस का सेंट या दुर्गंध आता है वह गैस का नहीं होता है, एलपीजी गैस का नहीं होता है। वह एक प्रकार की एथाइल मरकैप्टन एक प्रकार के लिक्विड होते हैं। गैस डाला जाता है उसी टाइम टंकी में एथाइल मरकैप्टन लिक्विड डाल देते हैं। जब एथाइल मरकैप्टन गैस के साथ बाहर आते हैं या निकलते हैं या लीक होते हैं, तब गैस की सेंट बोलते हैं, वह गैस का सेंट नहीं होता है। आपको ये याद रखना है कि वह एक प्रकार की लिक्विड होता है, एथाइल मरकैप्टन का लिक्विड या सेंट होते हैं। इसको याद रखना है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, मीथेन जो कि पृथ्वी में लगभग 83% पाए जाते हैं, जो कि यह दलदली में या आपका खेत में पाए जाते हैं। बायोगैस में 60% आपका मीथेन पाया जाता है, इसको भी याद रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रमक क्या है। तो आपको बताना है अभ्रमक क्या है। ऑप्शन है विद्युत तथा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक, या ऊष्मा का खराब तथा विद्युत का अच्छा चालक, या दोनों ऊष्मा तथा विद्युत का खराब चालक, या ऑप्शन डी है ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, जो कि आपका अभ्रमक एक प्रकार की ऊष्मा का अच्छा चालक होते हैं तथा विद्युत का खराब चालक को हम लोग अभ्रमक कहते हैं। और एक बार, ऊष्मा का अच्छा चालक तथा विद्युत का खराब चालक को अभ्रमक कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम कैसे पदार्थ हैं। तो आपको बताना है एंजाइम क्या है और कैसे पदार्थ हैं। ऑप्शन है जल में घुलनशील होते हैं, या बी है जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थ में बदलना या बदलते हैं, सी है वाहिका वाहिन ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं, और डी है विषाणु बीमारियों को संक्रमण को रोकते हैं या विषाणु की बीमारियों के संक्रमण को रोकते हैं। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जो कि आपका एंजाइम एक प्रकार की जटिल पदार्थ होते हैं, जो कि साधारण रूप में या साधारण पदार्थों में बदलते हैं या साधारण पदार्थ में बदलते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होते हैं। तो आपको बताना है जो कि बल्ब के अंदर कौन सा गैस होते हैं। जैसे कि आप लोग देखे रहेंगे 10 वाला बल्ब होता है, उसी के अंदर में कौन सा गैस होते हैं उसी को बताना है। तो कौन सा गैस होते हैं, वायु होते हैं, या ऑक्सीजन होते हैं, या नाइट्रोजन होते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताएंगे आप लोग। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जो कि नाइट्रोजन गैस होते हैं और बल्ब के अंदर, इसको बताना था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि बिजली के अंदर, आपका बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस उपस्थित होते हैं। और आपको बता दूं बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, इसको भी याद रखना है। तथा बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, इसको भी याद रखना है। बल्ब का फिलामेंट, जैसे कि ये तो बल्ब है, और जैसे कि ऐसे दो तार होते हैं तथा लास्ट में ऐसे ऐसे होते हैं, ये एक प्रकार की फिलामेंट होते हैं, जो कि टंगस्टन के बने होते हैं, इसको भी याद रखना है। और एलईडी होता है इस प्रकार, जो कि आप लोग देखे रहेंगे लंबा वाला एलईडी बल्ब, जैसे कि वाइट कलर का इसमें कलर होता है, वह एक प्रकार की फास्फोरस का लेप होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। तो अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशा के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका क्या कारण है। तो आपको बताना है, जब हम किसी शीशा में गर्म जल या दूध को डालते हैं तब वह क्यों चटक जाता है या टूट जाता है। आपको बताना है, शीशा आसानी से गर्म हो जाता है इसलिए या टूट जाता है, या कुछ और। बी ऑप्शन है खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करता है इसलिए टूट जाता है, या अगला ऑप्शन है शीशा ऊष्मा का खराब चालक है इसलिए टूट जाता है, या अगला ऑप्शन है शीशा अधातु है। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जो कि खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करता है, जिसके कारण से जब हम लोग कांच में
उबलता हुआ दूध या पानी को डालते हैं तब वह टूट जाता है, क्योंकि खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करता है, तभी कांच टूट जाता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? तो आपको बताना है। जो जंग लग रहे हैं यानी कि हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जैसे कि मूर्छा खा दिया है, उसी के बारे में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मूर्छा खाए हुए लोहा बिना मूर्छा खाए लोहे से क्या होता है? अधिक वजन होते हैं या बराबर होते हैं, उसी को बताना है। और एक बार देखते हैं, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? तो आपको बताना है क्या होते हैं, जो कि मूर्छा खाए हुए लोहे और बिना मूर्छा खाए हुए लोहे में क्या अंतर होता है? कुछ अधिक, बराबर या कम या लगातार बराबर। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर है ए, कुछ अधिक होगा फ्रेंड्स, जो कि जंग लगा हुआ लोहा बिना जंग लगे लोहे से थोड़ा अधिक वजन होता है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और आपका बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वीकरण किया जाता है, इसको भी याद रखना है। जैसे कि जस्ता चढ़ाया जाता है और आपका ग्रीस ये सब लगाया जाता है जंग से बचाने के लिए या मूर्छा खाने से बचाने के लिए। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके रिलेटेड और क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या है? तो आपको बताना है परम शून्य ताप क्या होते हैं। ऑप्शन है, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु। बी है सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान। और सी है वह तापमान है जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं। और डी है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रवस्था होते हैं। तो इसमें से आप कौन सा आंसर लेंगे फ्रेंड? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जो कि आपका परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान होते हैं, इसी को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट है, ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वो। तो आपको बताना है, जो भी ईंधन होते हैं यानी कि पेट्रोल होते हैं, जो कि उसमें कार्बन मौजूद होते हैं, वह वातावरण में आ जाते हैं, या जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं फिर पेट्रोल जलता है, वह कहाँ जाता है उसी को बताना है। वातावरण में आ जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाता है, या आपका परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, या हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि आपका ईंधन जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं, जो कि जब हम लोग बाइक चलाते हैं पेट्रोल डालते हैं उस समय जो पेट्रोल को सूंघ देता है, बोलते हैं या पी देते हैं, वह नहीं पीता है, जो कि वह कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गैस है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वातावरण यानी कि प्रकृति में। कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम या आपका नाइट्रोजन या आपका ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जो कि वातावरण या आपका प्रकृति में सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और आपको ये भी बता दूं, नाइट्रोजन गैस जो कि और एक बार बता दूं, बल्ब के अंदर डालाया होता है, इसको भी याद रखना है, जो कि यह टेम्परेचर माप करते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस में जो भी कृत्रिम संवर्धन या कि कृत्रिम यानी कि कृत्रिम संवर्धन यानी कि आपका हो गया बैल को प्रेग्नेंस करने के लिए जो भी वीर्य होता है नाइट्रोजन में, उसे डुबा कर रखा जाता है, इसको भी याद रखना है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में आपको लगभग 50 क्वेश्चन कराऊंगा। थोड़ा सा मेरे पास डाटा कम है, जिसके कारण से आज मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। लोहे के पाइप को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। इसको मैं पहले से बता दिया था फ्रेंड्स, जो कि जंग लगने से बचाने के लिए उपयोग करने वाला यहाँ पूछा गया है। तो आपको बताना है, लोहे की पाइप को संरक्षण से बचाने के लिए यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए जो भी जस्ता चढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है कौन सा प्रक्रिया कहते हैं। आपको बताना है,
इलेक्ट्रोफ्लोटिंग या तापानुशीतन या आपका है गैल्वेनीकरण या आपका वल्कीकरण। तो आपको मैं बता दिया था फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जो कि आपका गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन, जो कि जंग लगने से बचाता है या आपका आपका संरक्षण से बचाता है, जो कि गैल्वेनीकरण कहते हैं, जो कि जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। तथा वल्कीकरण या आपका वल्कुलाइजेशन, जो कि है एक प्रकार की प्रकृति रबर में जो कि सल्फर की मात्रा मिलाया जाता है, उसी को हम लोग वल्कनीकरण कहते हैं या वल्कुलाइजेशन कहते हैं। तो आप लोग आज के लिए इतने फ्रेंड्स, अगला वीडियो अगली क्लास में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।